साहब, ये जो दूसरा आपका नुक्ता है कि हम शहबाज शरीफ से नहीं करेंगे, इस पे फरूक नसीम साहब भी कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये तो ऑपोजिशन भी आपके बारे में कह रही है ना कि कोर्ट्स कहती रही हैं, मिसाल के तौर पे मालम जब्बा केस कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन नैब ने ये कह के इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी कि कोर्ट ने हमें कहा बंद कर दो, फिर कोर्ट ने सवाल किया हमने कब कहा कि बंद करो। तो इल्जाम तो ये लग रहा है ना कि नैब आपको फेवर देती रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर भी है ना। देखिए, ये तो बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब बात है ना। मतलब मलयाम जब्बा में क्या इमरान खान का कहाँ नाम था, इमरान खान का कहाँ पे उनका रोल था कि क्या था। मतलब अब आप पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ किसी का होगा तो वो आप कहेंगे कि वो इमरान खान का हुकूमत वक्त तो है ना, जाहिर सी बात है, जो केसेस आएंगे इसका उंगलियां तो फिर मतलब इमरान खान पर ही उठेंगी ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी एक्शन हो रहा है वो इमरान खान ही उसका करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये तो फिर एक ऐसी नई डेफिनेशन आप निकालेंगे ना जो फिर आपको चाहिए कि इमरान खान जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट को हेड करता है। कोई भी करप्शन का केस होगा और उसमें इमरान खान साहब अगर चूज करेंगे कि हमने किसको नैब चेयरमैन बनाना है, और खासतौर पे जो एक मुतनाज़ा चेयरमैन रहे उनको अगर एक्सटेंशन देना चाहेंगे, तो सवाल तो उठेगा ना कि उन्होंने आपको रिलीफ दिया, आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। शहजाद, ये इतना जीनियस आपका जो है वो बात है कि आप इसके ऊपर मैं क्या आगे चलते तारीफ का बहुत शुक्रिया, जवाब दे दें। नहीं बस ठीक, आगे चले। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ये लेजिटिमेट सवाल है ना कि इतने सारे केसेस पे उंगलियां उठती हैं कि हुकूमत का वीट स्कैंडल आया, हुकूमत का शुगर स्कैंडल आया, आपकी अपनी कमेटी रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट कहती है कि माफिया, शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया गया, वहां पे नैब खामोश है, तो तासुर तो यही होगा ना। और ऑपोजिशन तो ये कहेगी कि आप लोगों के केसेस खुलते नहीं है, इसलिए जो है आप चाहते हैं कि इन्हीं चेयरमैन को कंटिन्यू किया जाए। बात यह है शहजाद, देखिए सबसे पहले आके नैब ने क्या किया, अलीम खान को 20 साल पुराने केस में पकड़ के अरेस्ट कर लिया। सब्तैन साहब को 3 महीने के अंदर सिटिंग मिनिस्टर फॉरेस्ट पंजाब का, उसको एक ऐसे केस को उठा के अंदर कर दिया जिसका ना सर था ना पैर था। उसके बाद बाबर अवान साहब जो है उनको हमने रिजाइन करवाया। ये अजीबोगरीब जो इस तरह की एक तो बाबर अवान साहब मेरे ख्याल से वाहिद वो शख्स जिनका केस खत्म हुआ है नैब का केस और आपके इत्तेहादी काफ लीग का, और दूसरा अलीम खान तो कहते हैं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था इसलिए मुझे जो है नैब ने अंदर किया है। नहीं तो फिर आप दोनों तरफ, मतलब आप एक एक्सट्रीम एनोलॉजी ले रहे हैं दूसरी तरफ की, तो फिर इस तरफ की भी एक एनोलॉजी ले लें कि अगर हम नैब को प्रेशराइज नहीं किया हमने कि आप अलीम खान को, सब्तैन को, बाबर अवान को, फिर उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर को नैब ने जो है वो तलब कर लिया। अगर आप ये उस तरह की आप सारी वो एनोलॉजीज ले लें अपोजिशन की, और वो जातियां तो आपको पता है कि कितने ऑपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और कितने हुकूमती, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा। नहीं, आप एक मिनट से आगे ना प्लीज करें ना। अगर आप 30 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत हमने तो नहीं ना की, 30 साल जो हुकूमत में रहे हैं उन्होंने ही जवाब देना है ना। हमारे जो जितने केस थे या कुछ था वो सामने गए हैं, उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद लेकिन जितने ऑपोजिशन के रहनुमा हैं उनमें से कई ऐसे हैं जैसे शाहिद खकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, उन पे कोई करप्शन किकबैक का तो था नहीं मामला, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का था, वो तो आपके नए कानून के तहत ऑलमोस्ट केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो शुगर स्कैंडल, जो आपकी अपनी कमीशन रिपोर्ट कहती है कि इसमें शुगर माफिया को फायदा पहुंचा है और नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, तो ये जो फैसले हुए थे सब्सिडी देने के, शुगर एक्सपोर्ट करने के, ये मतलब अब नैब इस पर तहकीकात कर ही नहीं सकता? जो शुगर का जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो तो कंपटीशन कमीशन कर रहा है, और कंपटीशन कमीशन ने 46 अरब रुपए का इसको फाइन किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन है, और शुगर वाले उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो बुनियादी जो तफ्तीश है उसकी वो तो नैब के पास है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 90 दिन के लिए रिमांड पे दे सकता है, कहां वो जेल में किसी को 1.5-2 साल रख सकता है, जो ऑपोजिशन ने भुगता है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि अब हुकूमत चाहती है कि हमारे लोगों को ना भुगते, जबकि उनके स्कैंडल्स मौजूद हैं। अपोजिशन ने हमसे नहीं भुगता, अपोजिशन से अगर आपने भुगता है ना तो वो आसिफ जरदारी ने भुगता है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, और दूसरों ने भुगता है जब ये वज़ीर आज़म थे, और बेसिकली पीपल्स पार्टी ने भुगता है इनके हाथों। वो हमने तो कुछ भी नहीं किया आके। हमारे तो ये जो सारे केसेस थे ये भी पुराने बने हुए हैं, हमारे ये जो तफ्तीशें हुई हैं ये भी पुरानी हुई हैं, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछें जो नून लीग ने उनके साथ किया, वो एनोलॉजी आप उनसे लें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, रिफॉर्म्स आने चाहिए। आप अगर इस वक्ती तौर पे आपको फायदा हो रहा होगा तो ऑपोजिशन कहेगी कि देखें आप फायदा हासिल कर रहे हैं, वो लेके आते हैं, और उनको फायदा होता है तो आप ही इल्जाम लगाते कि देखें वो एनआरओ ले रहे हैं। तो वक्ती तौर पे किसी ना किसी को फायदा होगा, हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। बट ये बात क्लियर है कि वीट हो, शुगर हो या पेट्रोल क्राइसिस जो लास्ट जून में आया था,
उसकी तहकीकात नैब नहीं कर सकता अब इस कानून के मुताबिक? देखें शहजाद, पहली बात तो ये है, ये बात समझें कि वीट का स्कैंडल हो, आपका ये पेट्रोलियम का हो, ये आपको हमने बताया है, हुकूमत ने तहकीकात की हैं और आपके सामने रखा है कि ये इश्यूज हैं, और ये वीट का और ये जो पेट्रोलियम का और शुगर का, ये हमने बताया आपको। पहली बात, आप वरना तो पता ही नहीं चलना था। और पहली बार ये मीडिया बड़ा शोर हुकूमत मचा है। रहा था कि कीमतें बढ़ नहीं रही नहीं हैं, नहीं नहीं, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके बाद ही कमीशन कोई बना था। शोर नहीं था, कोई शोर नहीं था, कोई शोर- कोई पाकिस्तान में इशू नहीं था। ये हमने कमीशन बनाए और हमने इनकी रिपोर्ट्स दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ये तमाम अपना ये जो इश्यूज है, मतलब जो पेट्रोल का है, वो तो कर ही FIR है, वो तो नैब के पास है ही नहीं है। ये जो आपको मैंने बताया शुगर का, ये कंपटीशन कमीशन के पास है, ये भी नैब के पास नहीं है। और तीसरा जो आपने कहा कि वीट का मेरा नहीं ख्याल के कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहरहाल ये तमाम वो इश्यूज हैं कि कीमत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, मीडिया सर, पे कीमत हाईलाइट होते रहे, बढ़ना उस वक्त तो देखिए जिन शहजाद, अगर माफियाज ये के खिलाफ बात होती थी वो उस वक्त नोटिस भी दे देते थे, हट जाने का नोटिस, लेकिन बाद में आपकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि इश्यूज हैं। नहीं 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 शहजाद, तो दूसरा ये जो कीमत बढ़ने के ऊपर आप जैसा बंदा ये कहना शुरू कर देना कि नैब जो है उसकी तहकीकात करे, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही जो है वो अपना हम नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मामले मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी कमीशन रिपोर्ट कहती है कि जब ये फैसला हुआ कि 1.1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी तो 15 दिन में इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, कमेटी की मीटिंग होगी जो ये तयन करेगी कि कहीं लोकल मार्केट में कीमत बढ़ तो नहीं रही है। हुआ ये कि लोकल मार्केट में कीमत भी बढ़ी और उसके बावजूद सब्सिडी भी ली माफिया ने, ये आपकी कमीशन रिपोर्ट कहती है। नहीं, लेकिन ये तो देखें ना, ये तो शुगर के ऊपर या वीट के ऊपर एक डिटेल्ड प्रोसेसेस है। उनकी कीमतें अगर बढ़ गई और वो उस कमेटी ने कह दिया कि नहीं है, तो आप नहीं समझना, अगर आज अगर कोई गैस खरीदे एक खास डॉलर्स के ऊपर और बाद में पता चले कि नहीं जी 10 दिन बाद गैस की कीमत तो गिर गई है, तो आप क्या करेंगे? जिन्होंने खरीदी है उनको जेल में डाल देंगे। इस तरह तो नहीं करेंगे आप।